और SOL DU रेगुलर सब में है ना, आप जैसे कि जानते ही हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जो होता है उसकी नियुक्तियाँ कैसे होती है, वो कार्य कैसे करते हैं, वो शपथ कैसे लेते हैं, किस अनुच्छेद में, तो हम ये सब आज जानेंगे, है ना। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान या कहे कि नामात्र प्रधान होता है। जो भारत का राष्ट्रपति वो नामात्र ही प्रधान होता है, क्योंकि वह खुद से स्वयं से कुछ कार्य नहीं करते हैं ना, प्रधानमंत्री ही के द्वारा वह कार्य करते हैं। जैसे कि अब देखिए प्रधानमंत्री कोई नीति लागू करते हैं, पर सिग्नेचर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, परंतु राष्ट्रपति तो कोई नीति नहीं लागू करते। तो इससे यही तात्पर्य है कि वह नाम मात्र के ही कार्यपालिका का सारा कार्य उनके नाम से ही किया जाता है, परंतु वह खुद काम नहीं करते। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री होते हैं उनके अंडर जो आते हैं, उनके निर्णय होते हैं सारे, है ना। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार दे रखा है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कि जो राष्ट्रपति है वह स्वयं से तो ऐसे हैं नहीं, कोई भी निर्णय लेंगे तो उनको परामर्श करेंगे, मतलब उनको सलाह देंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया गया है और उनका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सेकंड है अनुच्छेद 75(1) में के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, अब देखिए राष्ट्रपति ने तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, अब जो उसके मंत्रिपरिषद है उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है, परंतु वह मंत्री जो प्रधानमंत्री होता है उसे परामर्श लेता है, उनसे पूछता है कि हाँ आप अपनी सूची, जैसे कि उसे देते हैं कि हमारी सूची है और अब इन्हों को भी बनाना है मंत्री जो मेरे अंडर में काम करेंगे, तो उन्हों की भी कर देते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, बोल रहा है कि 78 में पाबंद है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का दायित्व होगा। अब देखिए अनुच्छेद 78 में क्या दे रखा है कि कोई भी कार्य अगर प्रधानमंत्री करता है, कोई भी नीति लागू करता है, कुछ भी कार्य करता है देश के लिए या बाहर देश में जाके कोई नीतियाँ लागू, जिसकी विदेश नीतियाँ कुछ होती हैं, तो वो सब जो होता है उसकी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकता है और उसका हक है ये, मतलब क्योंकि अनुच्छेद है दे रखा और संवैधानिक रूप से वह सब पहला नागरिक है ना देश का राष्ट्रपति, और उसको सारे क्या कहते हैं, तो उसको सारे राइट्स हैं, तो वो पूछ लेता है और वो जानकारी ले सकता है। तो जो वो है प्रधानमंत्री वो प्रतिबंध है इन सब चीज़ों के लिए, वो जानकारी देंगे उन लोग को, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए मांगे, है ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, संघ के कार्य और प्रशासन के संबंधित सभी कार्यों पर राष्ट्रपति को सूचित करें, मतलब करते हैं ना, राष्ट्रपति को सब चीज़ में सूचित करते हैं ना, आपको अभी बताई है जैसे कि कुछ भी कार्य अगर प्रधानमंत्री करता है या प्रशासन से रिलेटेड कोई काम करता है प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति को सूचित करता है। अब देखिए अगला क्या है, अगर राष्ट्रपति किसी भी जानकारी को मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री का दायित्व है वह राष्ट्रपति को सूचित करे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट बन जाते हैं, राष्ट्रपति चाहे अपने मन से बना दे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक प्रोसेसर होता है पूरा जिससे वह नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए कैसे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष से नहीं लिखा गया, मतलब कहीं एक विशेष से नहीं लिखा गया, हमारे संविधान में, हमारे अनुच्छेद में, आर्टिकल में किसी में लिखा नहीं गया स्पेसिफाई कि प्रधानमंत्री की ये नियुक्तियों की विशेषताएँ कि ऐसे ऐसे बने, परंतु देखिए क्या, लेकिन अनुच्छेद 75 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये तो है ही, ये दे रखा है कि 75 अनुच्छेद में कि हाँ राष्ट्रपति तो करेगा नियुक्ति, पर ये तो नहीं है कि अपने मन से कर देगा, ऐसा नहीं है ना। तो आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो बोलते हैं कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब देश में आम चुनाव होता है तो जो पार्टी बहुमत से विजेता होती है तो उस दल के प्रमुख को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब ये सब तो आपको पता ही होगा, देश में जैसे आम चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, हम सब वोट देने भी जाते हैं जो 18 ईयर्स के हो गए हैं, तो वही एक पहले चुनाव होता है आम चुनाव। अब उसमें से जो दल ज़्यादा बहुमत से सीटें जीतेगा, है ना, उसी के जो प्रधान होते हैं, आप समझ लीजिए 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में से हमने एक ग्रुप जीत गया और उस ग्रुप में जो लीडर कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, मतलब कि जो उस ग्रुप को चला रहा है, तो उसी को तो हम प्रधान बनाएंगे, उसी को तो फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है ना।
हाँ, तो देखिए उसके बाद मैंने आपको जो है बताया कि जो लीडर होता है, जो ग्रुप में से जीतता है, उसको ही प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है। आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है ना। अब जैसे कि जीत गया, एक ग्रुप जीत गया, एक पार्टी जीत गई, तो अब जो उसका प्रधान होगा उसको शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए योग्यता क्या होती है, अब ये भी देख लेते हैं कुछ योग्यता है भी या नहीं है। तो देखिए प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता है नहीं, इस मैंने आपको जैसे पहले बताया, कोई स्पेसिफिक दे नहीं रखा है किसी चीज़ में प्रधानमंत्री के बारे में। परंतु देखिए किसी भी एक सदन का सदस्य हो, ये कंपलसरी है कि वो किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा का। अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि जीतने से पहले 6 महीने के अंदर वह होना चाहिए, किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए वह योग्यता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य के लिए, मैंने आपको बताया था ना अभी कि प्रधानमंत्री के लिए स्पेसिफाई नहीं दे रखा कि यह योग्यता है, परंतु जो दोनों सदनों के लिए योग्यता होती है सदस्यों के लिए, वही प्रधानमंत्री की योग्यता के रूप में देखी जाती है ना। अब आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अब देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको भी शायद पता होगा कि 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है ना, तो वही उसका कार्यकाल भी होता है। पर ऐसे भी होता है कि उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जा सकता है वो देखते हैं। देखिए लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करने पे, अब देखिए क्या होता है कि किसी ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया, बोल दिया कि ये जो प्रधानमंत्री है ये करप्टेड है, ठीक है, भ्रष्टाचारी है, उसने ये काम गलत कर दिया है, तो एक अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं। और अगर वो पास हो जाता है, सदनों से 2/3 सदस्यों से पास हो जाता है, तो वो हट जाते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो ये भी होता है। और दूसरा क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाना। आप जैसे ही समझ लिए लोकसभा में ही होते प्रधानमंत्री, तो हेड राज्यसभा के तो नहीं होते हैं, है ना। राज्यसभा तो स्थायी होती है पर लोकसभा अस्थायी होती है, उसी की चुनाव होते हैं, सब तो आपको पता ही होगा। तो लोकसभा भंग हो जाए, जैसे कि उसके सदस्य ही अपने प्रधान के लिए, अपने लीडर के लिए बोलने लगे कि नहीं इन्होंने ये काम गलत किया, उसकी आलोचना करने लगे, और लोकसभा भंग हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो किसके लीडर होगा, किसी का नहीं होगा, तो अपने आप हट जाएगा प्रधानमंत्री के रूप से। ये तो आपको समझ होगा जो मैं बोल रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, मंत्रिपरिषद के गठन। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के गठन करता है। देखिए अब मंत्रिपरिषद का गठन क्या होता है, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है अपने मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अब प्रधानमंत्री तो बन गया, एक लीडर बन गया, पर उसके मंत्री नहीं है, कौन सुनेगा उसकी, कोई नहीं सुनेगा। कौन कामकाज करेगा, कौन किसको हम बांटेंगे कि आप रेल मंत्री हो, आप इस वित्त मंत्री हो, आप स्टेट के मंत्री हो, तो वो फिर गठन करता है, खुद पहले लीडर बनता है, फिर वो बांट देते हैं, हाँ कि आप ये अपने मंत्रिपरिषद का गठन कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री कार्य व शक्ति। अब देखिए उसके कार्य क्या क्या होते हैं। अब ये तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन गया और खाली बैठा हुआ है, खाली ऐसे है नहीं ना, उसके बहुत से कार्य होते हैं, उसकी शक्तियाँ होती हैं, तो उसको किस प्रकार की शक्ति दी गई ये भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, विभागों का वितरण। अब विभाग क्या होते हैं, मैंने आपको अभी इससे पहले एक लाइन में बोला कि जैसे कि विभाग मैंने आपको ना रेल मंत्री की हो गया, वित्त मंत्री हो गया, और ये जो होते हैं क्या कहते हैं आपको, कोयला मंत्री हो गया, इन सब ये सब विभाग ही तो हैं, अलग अलग बांट रखे हैं ना चीज़ों को, कि अब ये है नहीं कि एक प्रधानमंत्री है, एक व्यक्ति इन सब चीज़ों को देख लेगा, ऐसे नहीं होता ना। पेट्रोल मंत्री हो गया, सड़क मंत्री हो गया, ये सब चीज़ें जो है इन्हों में बांटे हुए होते हैं। तो यही बता रहा है इसमें, विभागों का वितरण। प्रधानमंत्री न केवल अपने सहयोगियों को चुनता है बल्कि वह विभागों को भी बांटता है, वितरण करता है। अब इसकी चुन लिया पहले तो ठीक है अपने सहयोगियों को, उसके बाद वह उनको अब उनके विभाग देगा, उनसे देखेगा कि किसको कौन सा विभाग देना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखेगा। कि अब जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है, अब स्वास्थ्य मंत्री देखेगा ना, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएगा, ऐसे होता है ना। अब उसके बाद देखिए क्या, संसद के संदर्भ में। अब संसद के संदर्भ में क्या है, प्रधानमंत्री निचले सदन यानी लोकसभा का प्रमुख होता है। देखिए मैंने आपको बताया था 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। जो राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है ना, और वो उच्च सदन मानी जाती है, और जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन मानी जाती है, जो भंग भी हो जाती है। तो वो उनके जो संसद होती है उसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो निम्न सदन के लोकसभा का प्रमुख होता है, इसमें यही बताया गया है। अब तीसरा देखिए, मंत्रिमंडल का नेता होता है, ये तो आपको बताइए, मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो मंत्रियों के ऊपर होता है, तो प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री का नेता होता है
वह सभा तथा शीर्षक करता है, मतलब कि देखिए क्या है, सभा बुलाता है, ठीक है। अब अपने लोकसभा का मंत्री है, प्रधान है, अब कभी उसको कोई बैठक करनी हो, कुछ जिसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलानी हो तो बुला सकता है, और फिर बात जो भी है विचार विमर्श कर सकता है, जो भी बातें अपने मंत्रियों से बोल सकता है, ठीक है। देखिए 1 मिनट, हाँ अब उसके राष्ट्रीय के नेता के रूप में, अब देखिए राष्ट्रीय के नेता के रूप में, ये देख रहे हो आप कि राष्ट्र का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, तो सबको पता है जो राष्ट्रपति होते हैं तो नाम मात्र होता है, परंतु जो सारे कार्य करता है, आप देखिए अभी चर्चित कौन है, मोदी जी कितने चर्चित में है, क्यों है, क्योंकि वो राष्ट्र के नेता के रूप में है, ठीक है। उसको हमारे लिए तो वही सब कुछ है, नेता है, सब कुछ है। राष्ट्रपति का तो इतना कुछ पूछता भी नहीं है कोई ज़्यादा, है ना, पर वह है तो राष्ट्रपति, देश के पहले नागरिक है, पर प्रधानमंत्री सारे कार्य करते हैं, इसलिए वो राष्ट्र का नेता कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही सब बनाते हैं और सबकी निगाहें भी उनकी तरफ होती है। कुछ अच्छी नीति लागू करते हैं तो उनकी वाहवाही हो जाती है, कोई अगर ऐसी नीति लागू कर दे लोगों को पसंद ना आए तो उनके लिए आलोचना हो जाती है। तो ये भी आपको पता है कि राष्ट्र के नेता के रूप में हो गए, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री और नीति निर्धारण, अभी देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नीति निर्धारण भी करते हैं, एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं नीतियाँ बनाते हैं, लागू करते हैं, देश के लिए स्कीम बनाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, अभी बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं ना रिसेंटली, गरीब लोगों के लिए बनाते हैं, कृषक लोगों के लिए बनाते हैं, तो ये वही करते हैं। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना, और ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं इसमें, क्योंकि उनके नाम से ही तो स्कीम चलती है, किसी और के नाम से थोड़ी ना चलती है ना। जो उज्ज्वल जैसे सिलेंडरों के लिए जो हुई थी उज्ज्वल उजाला, या है ना, तो ये उन्हीं सब चीज़ों के लिए उनके नाम से ही चल रही है। अब जैसे कि अब हम आगे देखते हैं, अब है जैसे जैसे विदेशी नीतियाँ, घरेलू नीतियाँ। अब जैसे कि विदेशी नीतियाँ, देखो घरेलू नीतियाँ तो यही है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि देश के लिए जो बना रहे हैं, उज्ज्वल उजाला योजना जो है आपकी, जो गैस सिलेंडर वालों के लिए है, और जो कहते हैं जनधन योजना हो गई है, बेटी बचाओ मतलब कि ये सब जो योजनाएं बनती रहती हैं, लड़कियों के लिए लाडली योजना, ये सब जो बनती है कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। ये तो होगी घरेलू। अब विदेशी नीतियों में बाहर की नीतियाँ भी प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। अब बाहर से हमको कैसे अपने संबंध किसके साथ रखने हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना, सामान जो भी है सब कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखिए बोल रहे हैं कि 8वें में क्या है, प्रधानमंत्री और आपातकाल। अब देखिए जो प्रधानमंत्री हैं उसके साथ आपातकाल भी जुड़े हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि आपातकाल राष्ट्रपति लागू करते हैं और ये बात सही है, परंतु किससे पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछेंगे, ऐसे लागू कर देंगे। उनको पूरे देश की खबर प्रधानमंत्री तो देते हैं और बताते हैं ये हो रहा है, उस जगह ये हो रहा है, उनको सूचित करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री की सलाह मशवरे पे ही, ये शिशु नहीं है बेटा, ये शुरू होगा या फिर लगाते हैं, है ना, तो ये शिशु नहीं है, इसको काट देना। उसके बाद देखो क्या 352, 356 और 360, ये सब जो है ये पता होगा आपको, आपातकाल लगाते हैं देश में, है ना। ये बाहरी आक्रमण होता है उसके लिए होता है, एक वित्तीय आक्रमण के लिए होता है, और एक देश में कुछ वैसे वो हो जाते हैं भूखमरी टाइप का, उसमें भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, 9वां देखते हैं, अनुग्रहण की शक्तियाँ। अब इसमें क्या देखिए, राष्ट्रपति किसी भी पद पर नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री सलाह मशवरा रहता है। अब देखिए अनुग्रहण करने की शक्तियों में क्या है कि अब किसी भी, अब आपको तो पता ही होगा, जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो बहुत से पदों में, जो उच्च पद होते हैं उनकी नियुक्तियाँ करते हैं ना, तो वो ऐसे तो है नहीं जाएगा नियुक्तियाँ करके आ जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। वो किससे सलाह मशवरा लेगा, प्रधानमंत्री से लेगा, और प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा लेगा और उससे पूछेगा ये वाले सही है नहीं है, इनकी योग्यता है, ये सब कुछ है, फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है, फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है ना। पर ये ऐसे नहीं है दोनों की सलाह मशवरा ही हो गया, नहीं, पूरा प्रोसेस होता है कि। तो आज का हमारा ये भाग 1 था, और भाग 2 मैं आपको अगले दिन प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती और फिर आप बोलते कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो है ना। मैंने इसको 2 भागों में बांट दिए। और देखिए आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, आपके फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो भी हैं बुक्स हैं मैंने देखी थी वो सब, तो उन्हों पे अगर आपको किसी पे भी कुछ
टॉपिक्स चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि जो आप देख रहे हैं कब एग्ज़ाम है, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा ना, 4 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए उसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मैंने पॉइंट ही इसलिए बनाए हैं आपके लिए स्पेशली कि ये जो पॉइंट हैं देखिए ये सब मैंने, ये जो पैराग्राफ हो गया, फिर ये अनुच्छेद हो गया, उसको एक्सप्लेन किया है, फिर नियुक्तियों को ऐसे लिखा है, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट ही लिखे हैं सारे, है ना। फिर उसके बाद देखिए कितने सारे पॉइंट है, 5 6 9, और आगे अभी दूसरी वीडियो होगी उसमें भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो आपके एग्जाम में भी हिस्सा लिखना है, सारे पॉइंटों को लिखना है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है। जितना ज़्यादा अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे टॉपिक उठाया प्रधानमंत्री और आपातकाल 8 नंबर पे, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर, तो आपको लिखना है उतने बड़े में, उससे ज़्यादा भी बड़ा लिखना है। क्योंकि 25 नंबर का मतलब ये है कि आपको बहुत लिखना होगा उसमें, है ना। ये नहीं है कि आप स्कूल में जैसे आप देते थे 12th क्लास में 5 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता था, लिख देते थे हम थोड़ा, पर ये ऐसे नहीं होते हैं, कॉलेज में बहुत लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप इन पॉइंटों को भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, इनको रिवाइज़ कर सकते हो, और फिर आप पेपर में इसको लिख सकते हो। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपको इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।